हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फन्ना एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक टॉपिक मेंशन किया गया है। ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपको ज़रूर दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये जो एक टॉपिक है सेपरेट आपको दिखेगा, सो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे और हमने इस नोट्स में बिल्कुल मेन जो पॉइंट थे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट थे, जो जो प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं उनका लिंक था, तो वही हमने इसमें ऐड किए हैं। सो आइए आज की वीडियो शुरू करेंगे। सारा का सारा फ्लोरा एंड फन्ना पे जितना भी कंसेप्ट होगा, जितने भी क्वेश्चंस बनने के फुल चांस रहने वाले होंगे, वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने जो कोर्स है पटवारी जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप हमारा कोर्स लेके स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। ओके, ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर आप में से कोई भी नोट्स लेना है, जैसे ऑलरेडी अगर हम बात करें, भाई बहुत सारे एस्पिरेंट ने हमसे नोट्स भी परचेज़ किए हैं, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप में मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, भाई वेरी लो ऑफ कॉस्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि पुअर से पुअर एस्पिरेंट में पीडीएफ लेके लाभ उठा सके। बहरहाल, आइए आज का जो अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फौना एंड फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हंगुल के बारे में, ठीक है। हंगुल के रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो बनते हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर हम बात करें हंगुल की, तो हंगुल का साइंटिफिक नेम क्या है भाई? सर्वस एल्फस हंगू, ठीक है। सर्वस एल्फस हंगू। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से ना भी आती है तो कोई बात नहीं, आप आराम से देख लीजिए किस तरह से आपको याद रखना होगा, तो ज़रूर याद रख लीजिए। और इस किस्म के क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इतना याद रखना होगा। हंगुल है जो, उसका साइंटिफिक नेम है भाई सर्वस एल्फस हंगलू, ठीक है। और नोन एज कश्मीरी स्टैग और कश्मीरी रेड डियर। आप सबको पता होगा कश्मीरी स्टैग के बारे में, कहीं बार जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस। अगर हम बात करें भाई, रिसेंटली जो फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ, हमारी ही पीडीएफ से 17 to 18 क्वेश्चन देखने को मिले। और ज़रूर आपको बताता चलूँ कि ये वाला क्वेश्चन उसमें ज़रूर ऐड था। अगर आप में से किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा ज़रूर आपको पता होगा, ठीक है। याद रखिए, हंगुल को ही कश्मीरी स्टैग या कश्मीरी रेड डियर भी कहा जाता है, और इसका नाम साइंटिफिक नेम ये है, ठीक है। हंगुल इज़ जम्मू एंड कश्मीर यूटी एनिमल, ठीक है। याद रखिए, जो हंगुल है वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी का एनिमल है, जो कहाँ पे फाउंड किया जाता है? दच्छीगम नेशनल पार्क। भाई ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें याद आ रहा था कि कश्मीरी स्टैग के बारे में कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो वहाँ पे इस टाइप से पूछा गया था, भाई कौन सा दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एनिमल है जो दच्छीगम नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो याद रखिए वो हंगुल है, या आप कश्मीरी रेड डियर भी इसको कह सकते हो, ओके। अगर हम बात करें भाई, IUCN का स्टेटस है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, याद रखिए। और प्रोजेक्ट हंगुल, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट हंगुल के नाम से 1970 में, ओके। आई थिंक कि आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ गई होगी। हंगुल के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको इस इतने सारे पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करवाई, ओके। बहरहाल, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक करिए वीडियो, क्योंकि हमें उस तरह से मोटिवेशन मिलती है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए। सेकंड नंबर पे अपना आ जाता है मॉस्क डियर। याद रखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और इसको भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, ओके। मॉस्क डियर की बारे में अगर हम बात करें, इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई? मॉस्चूस क्राइसगेस्टर। इस तरह से आप जो भी है, आप प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर लीजिए, याद रखिए।
और इसका जो IUCN स्टेटस है ये भी इंडेंजर्ड है। याद रखिए ये पूछा जाता है। आपको कुछ अजीब सा लगता होगा, आपको कुछ यूनिक सा लगता होगा, लेकिन आप प्रीवियस पेपर उठा लीजिए। अगर आपके पास हमारी PDF है प्रीवियस पेपर की, आप ज़रूर देखिए। ऑलमोस्ट अगर हम भाई बात करें 2331 प्लस एस्पिरेंट ने हमसे PDF परचेज़ कर ली है। अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर 9596736083 पे। ओके, तो इसका भी स्टेटस इंडेंजर्ड है। कॉमनली फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क। याद रखिएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क में मास्क डियर पाया जाता है। ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जम्मू एंड लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कश्मीर। Deer are generally hunted for their scented glands which are commonly used in perfumes। याद रखिएगा, मास्क डियर के रिलेटेड ही परफ्यूम है, आपको ज़रूर याद रखना होगा। ओके, आइए अब हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं मारखोर पे। ठीक है, आपने सुने होगा मारखोर का नाम। आई थिंक अगर आप एक बड़े अच्छे प्यारे शानदार भोले वाले से एस्पिरेंट हो तो आपको ज़रूर याद होगा, कहीं ना कहीं अपनी इंग्लिश का एक लेसन हुआ करता था मारखोर के ही नाम से। ज़रूर याद होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। छोटी क्लासेस में इंग्लिश में एक मारखोर का जो चैप्टर है वो लाइदा से मेंशन किया होता था। तो अगर आपने भी पढ़ा है या कहीं पे देखा तो ज़रूर बताइएगा कौन सी क्लास का वो चैप्टर था। ओके, साइंटिफिक नेम है भाई मारखोर का कैप्रा फैल्कोनेरी। याद रखिएगा, कैल्पा फैल्कोनेरी इसका मारखोर का साइंटिफिक नेम है, और IUCN स्टेटस इसका भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, और नेशनल एनिमल पाकिस्तान का है मारखोर। याद रखिएगा, नेशनल एनिमल है ये पाकिस्तान का। इट इज़ नोन एज स्क्रू हॉर्न और स्क्रू हॉर्न गोट। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, मारखोर को स्क्रू हॉर्न या स्क्रू हॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। भाई स्क्रू आपने देखा होगा, स्क्रू कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से है ना, तो इसके जो सींग होते हैं वो भी कुछ इसी तरह से होते हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल मारखोर इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन दी वर्ल्ड। याद रखिएगा, पीर पंजाल की जो मारखोर हैं वो दुनिया की लार्जेस्ट वाइल्ड गोट मानी जाती हैं। ठीक है, मारखोर एक किस्म की गोट ही होती है, आप सबको पता होगा। ओके, एंड अगर हम बात करें कॉमनली साइट इन लिम्बर, ये कहाँ पे दिखता है भाई, लिम्बर में, लच्चीपुरा में, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है, शानदार है। आइए स्नो लिपर्ड के बारे में हम जान लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, IUCN स्टेटस का क्या है भाई, वल्नरेबल, और साइंटिफिक इसका नेम क्या है भाई, पंथीरा ओंशिया और ओंशिया। ठीक है, याद रखिएगा, या ओंशिया है या पंथीरा ओंशिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त है, शानदार है, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की और भी बढ़िया शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। तो इसको और क्या कौन से नाम से कहते हैं, ओनिस के नाम से भी इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और द टेल इज़ वेरी थिक, आप सबको पता होगा स्नो लिपर्ड की जो टेल है, दुम है, वो बड़ी थिक होगी ड्यू टू फैट स्टोरेज की वजह से। इट एक्ट एज ए ब्लैंकेट टू प्रोटेक्ट इट्स फेस व्हेन एस्लीप। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार स्नो लिपर्ड के बारे में भी आपको ज़रूर पढ़ना होगा। अगर हम बात करें ब्लैक नेक्ड क्रेन की, तो साइंटिफिक इसका नेम है भाई ग्रूस एंटीगोन। याद रखिए, और IUCN स्टेटस इसका है वल्नरेबल। ये कहाँ पे पाया जाता है भाई, तिब्बत के प्लाटू में एंड रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया में। तो फ्रीक्वेंटली कहाँ पे दिखता है, TSO मोरीरी लेक, कहाँ पे है भाई, ये लद्दाख में। याद रखिएगा, ऑलरेडी लेक्स एंड रिवर पे हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है जम्मू एंड कश्मीर के। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख सकते हो। तो याद रखिएगा, TSO मोरीरी लेक कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, नोन एज तिब्बतन क्रेन। याद रखिए, ब्लैक नेक क्रेन को तिब्बतन क्रेन भी कहा जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं हिमालयन ताहिर या तिहार है, कुछ इस तरह से है इसका। एंड साइंटिफिक नेम है भाई हेमीट्रेंगस जमला हिकस, कुछ इस तरह से है। नेचुरल एनिमीज स्नो लिपर्ड्स। IUCN स्टेटस है इसका नियर थ्रेटेंड। इट हैज़ डेंस रेडिश ब्राउन वॉली कोट। याद रखिएगा, विद थिक अंडर कोट। एंड ओकेजनली ये कहाँ पे पाया जाता है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। भाई किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ज़रूर आप पढ़ लीजिए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ये वीडियो नेशनल पार्क पे शामिल है। एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है, मैं तो यही कहूँगा, इसको आप स्टार मार्क्स कर लीजिए।
क्योंकि जेकेएसएसबी का इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक भी है। खलीज फीसड के बारे में अगर हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इसको यूनियन यूटी का बॉर्ड किया है भाई। यूटी जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है इसका बॉर्ड भी यहाँ पे खलीज फीसड को रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें भाई, इससे काफ़ी ज़्यादा चांस हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के, ओके। खलीज फीसेंट इज़ आल्सो नोन एज वन कुकड़, याद रखिए कश्मीरी लैंग्वेज में इसको वन कुकड़ कहते हैं, ठीक है। एंड द बर्ड विच इज़ आल्सो नोन एज लाफूरा ल्यूकोमलिनियस पार्टिकुलर इन मंसर और सुरनसर जसरोटा भद्रवा एरिया में, ओडी वगैरह में ये पाया जाता है। याद रखिए कश्मीरी लैंग्वेज में इसको वन कुकड़ कहते हैं और खलीज फीसेंट इसका नाम है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई, लोफूरू, याद रखिए, ओके। एंड आइए अब इम्पॉर्टेंट जो फ्लोरा है, अभी तक हमने इम्पॉर्टेंट फौना के बारे में बात की, अब हम इम्पॉर्टेंट फ्लोरा के बारे में जान लेते हैं। और याद रखिए ये भी इम्पॉर्टेंट, ज़बरदस्त, शानदार हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलो, अगर आप हमारे साथ जुड़ के हम हमारे साथ जुड़ के हमसे मटेरियल लेके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, हम आपकी 100% हेल्प करेंगे किसी भी मामले में। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं 9596736083 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ओके। तो इम्पॉर्टेंट फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में सैफरान आ जाता है, जिसको हम केसर के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो याद रखिए सैफरान ग्रोन इन पांपुर एंड किश्तवाड़, जहाँ पे भी अगर आपको सैफरान का नाम दिखे तो पांपुर और किश्तवाड़ को मत भूलिएगा, इनको याद रखिएगा, ठीक है। और सैफरान की जो कल्टीवेशन है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में होती है। अगर हम पांपुर की बात करें ये भी अपना पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, ओके, याद रखिएगा। अगर हम सैफरान के प्लांट के नाम का बात करें, क्रोकस सटिवस, ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ओके। और इसको सैफरान को जीआई टैग कब मिला भाई, जुलाई 2020 में, आप सबको पता होगा। और भी बहुत सारे जो फ्लोरा हैं उनको भी जीआई टैग मिल चुका है। जिस तरह से अगर हम बात करें भाई डिस्ट्रिक्ट डोडा में गुच्छी को जो एक मशरूम है उसको जीआई टैग मिला है, ओके। और आपके लिए होमवर्क है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में गुच्छी को जीआई टैग कब मिला है। और सैफरान के बेस्ट ग्रोन के बारे में अगर हम बात करें, साइल के बारे में बात करें, ऑलरेडी हमने पढ़ाया आपको भाई करीवा साइल। एंड सैफरान कहाँ पे ग्रो होती है, वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, याद रखिएगा, ओके, वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ओके। एंड अब हम थोड़ा सा चिनार के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आप सबको पता होगा इसको कश्मीरी लैंग्वेज में बोनी कहा जाता है, ठीक है, लोकली नोन एज बोनी। इट इज़ किंग ऑफ ट्रीज़, याद रखिए कश्मीर में इसको किंग ऑफ ट्रीज़ भी कहा जाता है और बोनी भी कहा जाता है कश्मीरी पीपल्स के द्वारा। इट्स फ्यूल हैज़ ए वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर हम बात करें नसीम बाग इन श्रीनगर इज़ फेमस फॉर चिनार, चिनार के लिए नसीम बाग कश्मीर में या श्रीनगर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसका साइंटिफिक नेम कहीं बार पूछा गया है जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में, ज़रूर याद रखिएगा, प्लांटानियस ओरेंशियलिस, ठीक है। इट इज़ डिसिडियस ट्रीज़, ओके। आइए अब पाइन ट्रीज़ के बारे में भी हम जान लेते हैं। इट इज़ फाउंड इन पीर पंजाल रेंज, पाइन ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो खास करके पीर पंजाल की रेंज पे ये फाउंड होता है। दे थ्रिव इन फुल सन एंड पुअर साइल इन रिसेंट ईयर। these trees become very popular because they are used in ornaments and cashmeres, ओके। अगर हम बात करें भाई सिल्वर फेयर की तो इसका साइंटिफिक नेम है एबिस वबाइना। तो इट इज़ ए टाल, ये बड़ा लंबा होता है और एवरग्रीन ट्री है, हैविंग स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं। इट्स लीव्स आर यूज टू ट्रीट माइल्ड हेडेक एंड रिलीव मेंटल स्ट्रेस, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई देवदार के ट्री की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। देवदार आप सबको पता होगा, अगर आप यहाँ किसी भी साइड रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, आपको ज़रूर पता होगा देवदार ट्री के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम है भाई सीडरस देवदारा। इट इज़ ए लार्ज एवरग्रीन ट्री रीचिंग टू ए हाइट ऑफ 40 to 50 मीटर। इट्स लीव्स आर निडल लाइक मोस्टली 2.55 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा इसके जो पत्ते होते हैं भाई वो निडल्स यानी सुई की मानद होते हैं, यानी तेज़ होते हैं। एंड ड्राइव्स फ्रॉम संस्कृत टर्म दिवादारू, ठीक है, संस्कृत की एक टर्म है दिवादारू, जिसका क्या मतलब है भाई दीवा दारू, यूँ मान लीजिए आप दवा दारू कहते हैं ना, दवा दारू ख़त्म हो गया है ना, दवा दारू आप याद रख सकते हैं। वुड्स ऑफ गॉड्स, इट्स वुड्स इन द ग्रेट डिमांड एज बिल्डिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, रॉड रेजिडेंस करेक्टर्स एंड फाइन। इट इज़ एन आइडियल
वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस बोट इन श्रीनगर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज हमने इस छोटी सी वीडियो में फ्लोरा एंड फन्ना के बारे में जितने भी कंसेप्ट से, जितने भी पॉइंट्स से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांस थे, वो सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में आपको हमने यहाँ तक पढ़ाया। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो 9596736083 आप इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी व्हाट्सएप पे ही, ठीक है। बहरहाल अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।